हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक को लेकर जो शायद यहाँ से चला तो बेहद शानदार रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, और एक्चुअली में जिसके वैल्यूएशन बेहद सस्ते हैं। तो आज का हमारा स्टॉक बेहद सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है और अपने 200 डेमा के पास काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट किया। फिलहाल वहीं से सपोर्ट लेकर ये अपने एक रेजिस्टेंस था 100 के आसपास, उस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया है। तो हमारा आज का स्टॉक एक सस्ता, प्राइस वाइज भी आप देखेंगे तो प्राइस वाइज भी ये स्टॉक आपको सस्ता ही दिखेगा, एंड वैल्यूएशन वाइज आप चेक करेंगे तो एट अ वेरी चीप वैल्यूएशन दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग। तो हम समझेंगे इसके प्रोडक्ट्स का, इसके सपोर्ट को लेकर, और नेक्स्ट इसमें क्या टारगेट पॉसिबल हैं वो हम आज समझते हैं। हाँ, ये स्टॉक 2-3 साल में तो मल्टी बैगर बन चुका है, मतलब अपने इन्वेस्टर्स को करीब, अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 10 टाइम्स जनरेट कर दिया इस स्टॉक में। दो साल में ही, 1.5 से 2 साल में इस स्टॉक में 10 रुपये के आसपास हुआ करता था। अभी फ़िलहाल 120-110 के आसपास, बीच में तो 130 चला गया था, वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, तो अभी 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आज का हमारा स्टॉक एक ऐसा स्टील वायर, गैल्वनाइज्ड स्टील वायर बनाने वाली छोटी सी कंपनी, गैल्वनाइज्ड स्टील वायर बनाने वाली छोटी सी कंपनी, हैदराबाद बेस्ड मैन्युफैक्चरर है ये, और ये नट बोल्ट्स वगैरह भी बनाते हैं। मतलब इनका आप एक तो आप गैल्वनाइज्ड स्टील वायर ले लें, नट बोल्ट्स ले लें, और अच्छे खासे कई देशों में इनका एक्सपोर्ट भी है, यूएसए, कनाडा और भी तमाम देश है जहाँ पर ये एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट। तो कोई पैनी स्टॉक नहीं है, सस्ता ज़रूर है बट पैनी स्टॉक नहीं है। ये शायद स्प्लिट हुआ होगा, 300-400 के आसपास हुआ करता है, तो अभी स्प्लिट होकर आई थिंक 70-80 रुपये के आसपास आ गया था, फिर अभी वहाँ से 100 का एक रजिस्टर से उसको क्रॉस किया है। रिसेंटली इस स्टॉक में डिस्क्लेमर है ये हमारा कि हमने भी बाइंग की, कल की डेट में ही बाइंग की जब ये रजिस्टेंस को क्रॉस किया, तो वो भी अभी आप लाइव आप स्क्रीन पर देखेंगे। तो हमारा आज का स्टॉक गीके वायर्स एक ऐसा स्टॉक जो मल्टी बैगर रहा है, और यहाँ से भी इसमें पोटेंशियल है मल्टी बैगर बनने का। क्यों? क्योंकि वे बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बेहद सस्ते वैल्यूएशन पे। 10-12 का पी, इंडस्ट्री की 20-25, उसके सामने 10-12 के पी पे ऐसे बुल मार्केट में आप स्टॉक्स को ढूंढ रहे हैं, तो इट्स अ बिग थिंग। तो आपके लिए आज का हमारा एक 200 डेमा एक रेजिस्टेंस था, 200 डेमा के पास सपोर्ट लेकर रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, 100 का रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस किया है, तो उसी पर हम लेकर आए हैं वीडियो। गीके वायर्स जो कि गैल्वनाइज्ड स्टील वायर एंड नेट बोल्ट्स वगैरह भी बनाते हैं, कई देशों में इनका एक्सपोर्ट है, इंडिया से भी इनका ठीक ठाक रेवेन्यू आता है, बाहर से भी इनका रेवेन्यू आता है। कंपनी प्रॉफिटेबल, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, मतलब प्रॉफिटेबल कंपनी है। एंड आप इसका चेक करेंगे वैल्यूएशन, वो भी आपको बेहद सस्ता दिखेगा। प्रमोटर होल्डिंग चेक करेंगे, वो भी आपको अनचेंज दिखेगी, ये भी एक अच्छी बात है, यहाँ पे प्रमोटर्स बेच नहीं रहे हैं। दूसरी और सबसे बड़ी बात, होल्डिंग प्लेज नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग चेक कर सकते हैं, तो ये प्लेज नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस स्टॉक के लिए डेट रिड्यूस किया है इस कंपनी ने। तो ऑलमोस्ट बहुत सारी बातें इसमें पॉजिटिव ही हैं। ये स्टॉक यहाँ से मल्टी बैगर बनने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। इस स्टॉक को अपने रडार पर रखें, और बाकी के लिए टारगेट एंड सपोर्ट्स के लिए आप वीडियो पर बने रहें। चलिए देखते हैं। चलिए तो हम देखते हैं पहले कि ये बनाते क्या हैं। तो आप इनके प्रोडक्ट्स आप देख पा रहे होंगे, ये इनके कैटलॉग है, आप इनका प्रोडक्ट्स देख पा रहे होंगे। इनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी अच्छा खासा रोल रहता है, मतलब जैसा कि आप देख रहे हैं गवर्नमेंट का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस है। तो जैसे जैसे इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग थीम है वो बढ़ेगी, वैसे वैसे इन स्टॉक्स को भी मिलेगा फ़ायदा। मतलब ये स्टॉक्स भी डायरेक्ट बेनिफिटेड होंगे इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के इम्प्रूव करने की वजह से। आप देख पा रहे हैं ये सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं। गैल्वनाइज्ड स्टील वायर वगैरह भी बनाते हैं, अपन अभी देखेंगे। ये आप देख पा रहे हैं, ये इनके प्रोडक्ट्स हैं, आप इस प्रोडक्ट्स देख पा रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं स्टे वायर हो गया आपका ये आप देख पा रहे हैं अर्थ वायर हो गया, गैल्वनाइज्ड वायर आप देख पा रहे हैं, गैल्वनाइज्ड स्टील वायर। तो ये सारे प्रोडक्ट्स इनके बनाते हैं। आप इनके
आप इनके क्लाइंट्स देखेंगे तो आप क्लाइंट्स स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये इनके क्लाइंट्स हो गए, आप पढ़ सकते हैं। तो गोदरेज इंडस्ट्री हो गया, और भी आप तमाम स्क्रीन पर आप पढ़ लें तो ये भेल भी हो गया। तो ये कुछ बड़े नाम है, भेल आप देख लीजिए, गोदरेज, मतलब ये बड़े क्लाइंट्स हैं इनके। और इनका आप अगर चेक करेंगे एक्सपोर्ट, तो ये बड़े बड़े बाहर के देशों में भी एक्सपोर्ट करते हैं, यूएसए, कनाडा, वहाँ पर भी इनके प्रोडक्ट्स हैं, मतलब वहाँ से भी अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, इंडिया से भी रेवेन्यू आता है। मैन्युफैक्चरिंग थीम का इस स्टॉक को मिलेगा अच्छा खासा फ़ायदा, मतलब जैसे जैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग थीम बढ़ेगी वैसे वैसे भी इस स्टॉक को मिल सकता है फ़ायदा। तो ये सारे इस स्टॉक के हैं प्रोडक्ट्स। तो ये स्टॉक एक पुरानी कंपनी गीके वायर्स, जो कि अभी काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है, इस स्टॉक को बिल्कुल अपने रडार पर रखना चाहिए। और आने वाले टाइम, चलिए फिर हम देखते हैं। तो आज का हमारा स्टॉक गीके वायर्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, और क्योंकि वैल्यूएशन बेहद सस्ते हैं और अभी भी एक स्मॉल कैप स्टॉक है, तो ये स्टॉक यहाँ से भी मल्टी बैगर बनने की पूरी कैपेसिटी इसके पास है। तो मतलब पूरी कैपेबिलिटी है इस स्टॉक के पास मल्टी बैगर बनने की। चलिए हम देखते हैं। इस स्टॉक में रिसेंटली मैंने भी बाइंग की, आप देख पा रहे हैं हमारा जो एवरेज प्राइस है, हमने जब ये 200 डिमा के पास था 95 से 100 के बीच में, वहाँ पर भी कुछ क्वांटिटी बाइज की थी। जब ये 100 का रेजिस्टेंस क्रॉस किया तो वहाँ पर भी हमने इसमें कुछ क्वांटिटीज़ बाई की। तो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारे पास जो एवरेज प्राइस है हमारे पास 102 के आसपास है इस स्टॉक की। और अभी हमें इस स्टॉक में करीब 1 से 2 दिन में ही मुझे इस स्टॉक में 5000 का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 1 से 2 दिन हुए हैं, मुझे 5000 का इस स्टॉक में प्रॉफिट हो गया है। और इस स्टॉक को अब हम आराम से एक एसएल के साथ होल्ड कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट एसएल लगाएंगे बाइंग प्राइस के आसपास या उससे थोड़ा सा ऊपर, और बढ़िया आराम से होल्ड करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये हमारा गीके वायर्स एक बेहतरीन मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, और यहाँ से भी मल्टी बैगर बनने की इस स्टॉक में पूरी कैपेबिलिटी है। तो इस स्टॉक को बिल्कुल अपने रडार पे रखना चाहिए। चलिए फंडामेंटल्स चेक करते हैं। फंडामेंटल्स देखें तो मार्केट कैप 550 करोड़ का, मतलब आप देख ही पा रहे हैं कि एक छोटी सी कंपनी, मतलब यहाँ से ये मल्टी बैगर अगर बनी तो बहुत शानदार रिटर्न जनरेट करके देगी। आप आरओई देखिए कितना शानदार 33%। आप पी देखिए, वैल्यूएशन यहाँ पे देखिए, आप कंपनी का वैल्यूएशन मतलब 13 के पी पे, 12 से 13 के पी पे ये स्टॉक मिल रहा है। मतलब इतने अच्छे वैल्यूएशन पे ये स्टॉक मिल रहा है, तो फिर तो बिल्कुल इस स्टॉक में तो रैली बननी ही थी और बन भी सकती है। यहाँ से भी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके अभी भी दे सकता है। डेट बहुत ज़्यादा नहीं है, इंडस्ट्री पी 18 का है। और अपन इसका देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्रमोटर 60% के आसपास, रिटेल 40% के आसपास। आप देखेंगे तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग अनचेंज है, इनकी होल्डिंग, मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने अपनी होल्डिंग यहाँ पर कम कर ली हो। तो ये एक शानदार स्टॉक। अगर आप इसके सपोर्ट्स वगैरह की बात करेंगे, चलिए अपन सपोर्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। ये स्टॉक जो कि 2 साल में करीब 10 टाइम्स के आसपास का रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है, बट यहाँ से भी इसमें पूरा पोटेंशियल है अपसाइड जाने के लिए और मल्टी बैगर बनकर दिखाने के लिए। चलिए हम देखते हैं तो इसका जो बेहतरीन सपोर्ट अगर अपन निकालें तो बेहतरीन एक बहुत अच्छा सपोर्ट ये निकाल सकता है। ये इसका एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। अगर अपन इसमें दूसरे सपोर्ट की बात करें तो दूसरा सपोर्ट इसका यहाँ पर निकलना चाहिए, ये निकलेगा। और मैंने भी इसी सपोर्ट के आसपास इस स्टॉक में बाइंग की थी। ये दूसरा सपोर्ट ये हो गया, ठीक है। और ये यहाँ से एक बढ़िया रैली दिखा सकता है। और ये इसका एक रजिस्टेंस है एक्चुअली में, यहाँ पर अपन बात करें ये रजिस्टेंस है। और अगर इसने इस रजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया फिर तो ये यहाँ से एक शानदार रैली है, मतलब एक मल्टी बैगर स्टॉक बनकर दिखा सकता है। इस स्टॉक को अपने रडार पर रखना चाहिए। हाँ, हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग या सेलिंग की। आप मेरे कहने पे स्टॉक्स को बाइंग या सेलिंग ना करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है। स्टॉक्स में बाइंग या सेलिंग से पहले आप खुद का रिसर्च एनालिसिस कर लें, उसके बाद ही स्टॉक्स में बाइंग करें। थैंक यू।